हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके दर्द और तकलीफ से ठीक उनको कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि क्या आपके दर्द और तकलीफ से उनको कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। ठीक, टॉपिक यही रहेगा। और टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। अभी हम कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं कहीं और हूँ, इसकी वजह से मैं टैरो कार्ड रीडिंग जो है कर रही हूँ, सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जल्द ही हम कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। और यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग मैंने एक टैरो रखा हुआ है, यानी कि टैरो नहीं है, ये ऑरिकल डेक है, ऑरिकल टैरो डेक है। ठीक है, तो इसी से मैं पहले देखूंगी, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, तो पहले आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हम देख रहे हैं, उसके बाद हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे अफसोस कर रहे हो। ठीक, अपनी लाइफ में आप जो है अफसोस कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, कुछ ऐसा किया है आपने जिसका रिग्रेट फील हो रहा है आपको अपने पार्टनर को ही चूज़ करके रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैंने इसको ऐसे कैसे चूज़ कर लिया, ऐसे कैसे चूज़ कर लिया इसको, ऐसे उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा फील होता है, इस पर्सन के लिए ऐसा फील हो रहा है और आपको रिग्रेट फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा सब किया हुआ बेकार था, सब किया मैंने, उसके लिए हर एक चीज़ किया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सब चीज़ बेकार है। ठीक, तो आप यहाँ पे अफसोस कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कि आपने अपने ज़िंदगी का कीमती समय बर्बाद कर दिया उस पर्सन के पीछे, ऐसे पर्सन के पीछे जो कि आपकी थोड़ी भी केयर नहीं करता है, थोड़ी भी कुछ जो है ना उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर के, कुछ भी नहीं है आपको लेकर के। ठीक, तो आपने जो है ना कहीं गलती की है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और आपके पार्टनर को फील होने के दौरान से इनको लग रहा है जैसे कि जो एक होता है ना कि हाँ ये पर्सन लाइफ में जो है आपका साथ देंगे नहीं देंगे, आप ये भी सोच रहे हो। क्योंकि आप इस पर्सन के लिए सीरियस थे और सीरियस होकर के इस पर्सन के जो है कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, या आपने कमिटमेंट दिया है लेकिन इस पर्सन ने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, या इस पर्सन का एक जो है ना डायरेक्टली आ गया कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना है। तो एक जो रिजेक्शन है ना वो आपको कहीं ना कहीं लग गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ जो है जिस तरीके से आप इनको प्यार करते हो, जिस तरीके से जो है आप इनको फील करते हो, ठीक है, उसी तरीके से ये पर्सन आपको जो है ना यहाँ पे फील करवाए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना एक तरीके से आपने पूरा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने अपना पूरा दिया है, फुल एफर्ट दिया है, लेकिन ये पर्सन ने आपको जो है ना फुल एफर्ट्स नहीं डाले हैं। ठीक, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्यार दे, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो है इंतज़ार कर रहे हो, बस इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, बस इंतज़ार कर रहे हो आप, और इंतज़ार के अलावा और जो है ना आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि इंतज़ार ही इंतज़ार है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में जो है ना सिर्फ इंतज़ार ही इंतज़ार लिखा हुआ है। ठीक है, और आप अब नहीं समझ पा रहे हो कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक, तो आप जिस तरीके से दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हो, आप खुद सोच रहे हो कि यार अभी ये ऐसा है, बाद में कैसा होगा। ठीक, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे खुल के बातें नहीं करते, थ्रॉट चक्र का कार्ड है, खुल के बातें नहीं करते, खुल के अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा आगे, आप यही सोच करके परेशान हो रहे हो। ठीक, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने दिल की हर एक बात बोले आपसे। ठीक है, आपसे अपने दिल की हर एक बात बोले, लेकिन ये पर्सन जो है ना अपनी बात क्लियर रख नहीं पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना आप यही सोच रहे हो कि पता नहीं इसका आगे भी यही रहेगा तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी, है ना। तो आपकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ये ऐसा है। ठीक है,
आप किसी से गाइडेंस भी लेते हो कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के लिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। आप गाइडेंस के रूप में किसी ना किसी को जो है ना यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो टारो कार्ड रीडर हो, चाहे वो एक एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो है ना किसी को भी, ठीक है, किसी से पूछना चाह रहे हो कि यार मुझे खुल के बता दो, क्लियर बता दो कि हाँ इस पर्सन का क्या है आगे का, मैं इसके लिए जो है मैं इसके साथ मूव ऑन करूँ, मैं इसका वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, मुझे कोई आइडिया दे दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, तो आप जो है ना यहाँ पे फील कर रहे हो कि मुझे जो है ना बस एक आइडिया मिलना चाहिए कि हाँ इस पर्सन के साथ मैं कंटिन्यू कर भी सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको जो है ना ये पर्सन के साथ जो है ना आगे बढ़ना है। ठीक, यहाँ पे बातें करना चाहते हो, यहाँ पे रिलेशनशिप में यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि आप बातें करना चाहते हो अपने पार्टनर से, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वेट कर रहे हो कि मेरे से वो खुल के बातें करे, खुल के बताए मुझे कि क्या चाहता है या क्या चाहती है वो, ताकि आप भी एक सही डिसीजन पे पहुंच पाओ, है ना। तो सही डिसीजन पे पहुंचना आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है ना। तो एक क्लियर डिसीजन जो है ना यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ना आप ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो, आप जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत प्रॉब्लम को फेस कर लिया है, आपने इंतज़ार किया है, आपने दर्द झेला, तकलीफ़ें झेली, बहुत सारी प्रॉब्लम झेली, है ना, और झेल करके यहाँ पे परेशान हो रहे हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो है ना आपका भी पेशेंस लेवल जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हो कि मुझे बस यही जानना है कि वो आएगा, आएगी, नहीं आएगी, क्लियर, ठीक है, क्लियर वे में, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, और जानना ज़रूरी है भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि एक क्लियरिटी हो जाने के बाद से आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन से आप भी मूव ऑन कर पाएंगे और ये पर्सन भी मूव ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है, ऐसी फीलिंग्स हैं। अगर इतनी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट की है ना, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि उनको जो है क्या फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जो है इस तरीके की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, झेल रहे हो अकेले, तो उनका क्या है। ठीक है, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, तो चलिए दूसरे कार्ड्स निकालेंगे, यानी कि टैरो कार्ड से हम देखेंगे। तो इन कार्ड को मैं हटाती हूँ पहले। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, जिस तरीके से आप दर्द में हो, जिस तरीके से आप तकलीफ में हो, तो क्या वो उनको भी दर्द होता है, कोई फ़र्क पड़ता है आपके बारे में सोच करके कि नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड आए हैं, जो कि बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आपको लेकर के पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके लिए, देखो ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें ज़रूर रखते हैं, आपसे बात करने की चाहत इनकी ज़रूर होती है कि हाँ आपसे बातें होती हैं, आपके साथ कनेक्शन होता, आपके साथ रियूनियन होता, और आपके साथ जो होता है ना कि हाँ आपके ऊपर एक जो है ध्यान लगाए रखना कि हाँ क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्या है, बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, या फिर उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ये पर्सन के अंदर जानने की जो है ना बहुत चाहत होती है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जो है ना आपके बारे में जानते रहते हैं, हमेशा ही किसी ना किसी से पूछते रहते होंगे, किसी ना किसी से, किसी और के थ्रू पूछना, या फिर आपको सोशल मीडिया पे जो है ना देखते रहना, है ना। तो इनका ये चलता रहता है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में रहने के बावजूद, देखो ये पर्सन खुश नहीं है। देख रहे हो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ऐसा रहता है कि हाँ काश वो रहती, या काश वो रहता, है ना, काश वो रहता मेरी लाइफ में, ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ पाता या बढ़ पाती, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको जो है ना वो जो तन्हाई है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही है पर्सन को, और ये पर्सन की तन्हाई, पर्सन का अकेलापन है ना, इनको खाया जा रहा है। तो ये पर्सन परेशान है। अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं अपनी लाइफ में। देखो यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं।
देखो कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके जो पार्टनर है ना आपको लेकर के यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पर्सन के ज़िंदगी में भी परेशानियाँ लगातार आ रही हैं, लगातार बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और फेस करके ये पर्सन जो है ना खुद ही अपने जो होता है ना कि हाँ खुद ही गड्ढे में गिर जाना है ना, तो वही किया है इस पर्सन ने। ये पर्सन ने आपको चूज़ ना करके, ठीक है, आपके साथ रहकर जो है जिस तरीके से ये पर्सन खुश रहते थे, अब देखो आपके साथ नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी तो ये पर्सन खुश नहीं है। देख लो ना कितनी ज़्यादा जो है ना मेहनत कर रहे हैं ये पर्सन, कितना ज़्यादा जो है ना ये पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना अकेले हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं ये पर्सन। यहाँ पे देखो द मून की एनर्जी है, एकदम से तकलीफ में है ये पर्सन, तकलीफें मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। द मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, अंदर ही अंदर अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं किसी से क्या बताए। कोई किसी के पास आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका दुखड़ा कोई सुने, है ना। तो आपके पार्टनर का प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन अपने दिल की बातें भी नहीं बता पा रहे हैं, किसी से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद लग रहा है कि हाँ यार मैंने क्या कर दिया। तो आप जिस तरीके से दर्द में हो, जिस तरीके से तकलीफ में हो, तो ये भी पर्सन कोई खुश नहीं है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत अकेलापन है इस पर्सन को। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना एक आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब कि जाते हुए दिख रहे हैं, क्या फेस करते हुए चीज़ों को। और कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि हाँ मूव ऑन करना है ना, तो मूव ऑन करने वाली एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है मुझे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। एकदम से ये पर्सन को फाइनेंशियली इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं पर्सन फाइनेंशियली इश्यूज भी। और फाइनेंशियली इश्यूज फेस करना यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि देखो कितना ज़्यादा जो है ना तकलीफदायक है ना। तो आपके पार्टनर क्या है, यहाँ पे बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपके साथ डील भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से मैं देखूँ तो ये पर्सन की ज़िंदगी जो है ना ख़राब हो रखी है। ये पर्सन जो है ना अपनी जो है लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बहुत एक हाई एनर्जी फील हो पा रही है इनकी। और हाई एनर्जी जो है ना यहाँ पे इस पर्सन को फील होगी। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं एकदम से मैं कहूँगी कि डिसीज़न लेना एक जो है ना, डिसीज़न लेना जो है ना यहाँ पे बनता है इनका, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है डिसीज़न लेना बनता है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको बहुत मिस करते हैं, अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत अकेलापन फील जिस तरीके से होता है ये पर्सन को, है ना। आपकी याद बहुत आती है, अपने जिस तरीके से आपने जो है इस पर्सन को फील करवाया है ना, जिस तरीके से वो पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं देखूँ तो किसी आपके जैसे कोई अगर इनको मिलती होगी, मतलब कि जैसे होता है ना कि रास्ते में मिल जाना या फिर कहीं जहाँ काम करते हो वहाँ पे मिल जाना, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में दिमाग में वो रहता है कि हाँ यार चीज़ें तो होती है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके दर्द आपकी तकलीफ़ को फील करते हैं, लेकिन आपके लिए कोई जो है यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, कुछ जो है ना नहीं कर सकते ये पर्सन। इनको ऐसा है कि इनके अंदर डर है, इनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, कहीं ना कहीं इनको रोक रही हैं, कहीं ना कहीं इनको जो होता है ना कि हाँ जो दर्द या जो फियर ये सामना कर रहे हैं, जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो ये पर्सन थोड़ा सा स्टैंड लेने से डर रहे हैं फिलहाल मैं देखूँ तो। और ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि हाँ ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के फोकस है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे तो बढ़ना ही चाहते हैं, ठीक, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, ठीक। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये पर्सन बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं देखूँ तो ये जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, देखो कोई कितना भी दर्द छुपाए, कितनी भी तकलीफ छुपाए, ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपा तो रहे हैं, लेकिन छुप नहीं पाएगा, ठीक है, छुप नहीं पाएगा।
और कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, है ना, ये पर्सन नहीं छुपा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन जो है आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताएंगे, और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को ये पर्सन समझ रहे हैं। इनको भी तकलीफ होती है, तभी देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मून का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो मैं देखूँ तो ये पर्सन परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में भी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना जो है यहाँ पे ये पर्सन परेशान है, ठीक है। मैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही देख पा रही हूँ। सो ये है आपकी रीडिंग। ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। इनको भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, आपको पता चल गया। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।